मेरठ की रहने वाली मुस्कान के कांड के बाद जिस तरह से नीला ड्रम फेमस हुआ है, उसने कई पतियों के चेहरों से रौनक छीन ली है। कई पतियों की शिकायत है कि उनकी पत्नियां उन्हें नीले ड्रम में भरवाने की धमकियां देती हैं। आज भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है नजीबाबाद के गांव मुबारकपुर खुशा उर्फ खुशेकी में, जहां के रहने वाले अजीम ने अपनी आपबीती सुनाते हुए आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी ने उसके पिता को बहला फुसला लिया है और उन्हें अपने साथ अपने मायके ले गई है, जहां पर उसने उनकी कई बीघा ज़मीन अपने और अपने बच्चों के नाम करवा ली है और इस चक्कर में लगी हुई है कि जल्द से जल्द पटवारी ज़मीन का दाखिल खारिज कर दे ताकि अजीम को ज़मीन से बेदखल किया जा सके। अजीम ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से उसे इंसाफ दिलाए जाने की गुहार लगाई है। अब अजीम की बातों में कितनी सच्चाई है, ये तो पुलिस की छानबीन के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल अजीम का कहना है कि वो दर दर की ठोकरें खा रहा है और उसे प्रशासनिक मदद की सख्त ज़रूरत है। जी, नाम बताइए अपना। मेरा नाम अजीम। कहाँ के रहने वाले हैं? गांव मुबारकपुर खुशा और खुशेकी का मैं रहने वाला हूं। मेरी वल्दियत मुकीम बेग। तहसील कौन सी है? नजीबाबाद। क्या परेशानी है? आज आप हमारे ऑफिस में आए हैं, क्या परेशानी बताइए। हमारी पत्नी ने हमारे अब्बा को रमा फुसला करके और जमीन अपने नाम करा ली है और मुझे जो है वो अपनी पत्नी से और ससुर साहब हैं और सालों से और उसके पत्नी के फूफा से जान का माल का खतरा है और मैं चाहता हूं कि मेरी जान की और मेरे बच्चों की और मेरे अब्बू की जो है जान की रक्षा की जाए। तो आपकी पत्नी का क्या नाम है? मेरी पत्नी का नाम नरगिस। तो आपसे ऐसी क्या बात हो गई कि आपको उसकी अपनी जान का खतरा है उनसे? वो मेरे अब्बा को रमा फुसला करके जो है जमीन नाम करा ली और कह रही है कि तुझे मैं ड्रम में भर दूंगी और तुझे जिंदा नहीं छोड़ने की और सारी जमीन नाम करा ली, अब तेरा पत्ता साफ करूंगी। तो मतलब जमीन का लालच रखती हैं आपसे? जी। कितना टाइम हो गया शादी को आपकी? शादी को 10 साल से ज्यादा हो गए। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। तो तीनों बच्चे उन्हीं के साथ हैं? तीनों बच्चे उन्हीं के साथ है। वो ले गई और अब्बा को भी ले गई। अच्छा, अब्बा को भी ले गई आपने? जी। कहाँ ले गई? बादशाहपुर, अपनी माँ के। अच्छा, तो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं आपके? बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे, लेकिन अब वो जब घर लेके गई तो बच्चों की पढ़ाई भी जा रही। क्या काम करते हो आप? मैं पेंट का काम देहरादून में करता हूँ। अच्छा, मतलब आप देहरादून रहते थे और आपकी पत्नी यहाँ पे रहती थी? जी। आपके साथ नहीं रहती थी वहाँ पे? नहीं। आपके पीछे आपके पापा को बहला फुसला किया। कितनी उम्र है आपके वालिद साहब की? मेरे वालिद साहब की उम्र 70 साल के आसपास। तो आपने ये बात अपने ससुराल में नहीं बताई जो आपको पत्नी से अपने प्रॉब्लम है? वो मैंने बताई थी मगर उस पर उन्होंने उस चीज पर गौर नहीं करा मेरी बात पे। अच्छा, तो आप पुलिस वगैरह कहीं थाने वगैरह में गए हैं आप अपनी शिकायत लेके? हाँ, मैं शिकायत लेके वहां से नजीबाबाद से वकील साहब के जरिए से करी है मैंने शिकायत अपनी, क्योंकि मुझे अपनी जान का खतरा है। अच्छा। और जो है मुझे अपनी जान का खतरा है। मुझे धमकी दी जा रही है कि तहसील में जाएगा और ये जो तूने आपत्ति लगाई है ऐसा क्यों क्या है, डराया जा रहा है, मेरे को मारने की धमकी दी जा रही है। 8 बीघा जमीन थी। आपके नाम? अब्बा के नाम। अब्बा के नाम? वो सारी जमीन अपने नाम करा ली मेरी पत्नी ने। अच्छा, और आपके नाम कोई जमीन नहीं थी? नहीं, कुछ जमीन अब बच्चों का नाम करा ली, कुछ अपने नाम करा ली। अच्छा, मतलब आपको अलग कर दिया बिल्कुल? जी। आप क्या चाहते हैं आप? अब मेरी ये मांग है एसडीएम महोदय से और एसपी महोदय से और तहसील नजीबाबाद तहसीलदार महोदय से कि मेरी जमीन मुझे वापस करी जावे और ये दाखिल खारिज न किया जावे। और जो है मैंने इस पर आपत्ति लगा रखी है और ये मेरी आपके अब्बा ने क्यों जमीन उसके नाम कर दी? क्या आपसे परेशान है? उससे पूछें, ऐसा पूछें। हमारे अब्बा को उसने रमाया फुसलाया है और उसके घर वालों ने उन्हें डराया धमकाया है। अन्य 8 बीघा जमीन इस तरह कोई किसी के नाम नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी शादी को 10 साल हो गए, आज तक तो अब्बा ने ऐसा नहीं किया। अब्बा को कहीं ना कहीं डराया गया है, धमकाया गया है और दबाव बनाया गया है, जब वो जमीन उनसे नाम कराई गई है जबरदस्ती। तो क्या आपके परिवार में और कोई नहीं रहता आपके? मेरे परिवार में कोई नहीं है, मैं एक अकेला हूँ। एक मेरी बहन है, वो शादीशुदा है, अपने घर है।